नमस्कार, मार्केट वंचनाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में बढ़िया तेजी रही आज के सत्र में भी। निफ्टी बैंक आज बैकफुट पे था, निफ्टी में खरीदारी थी और निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था पूरी तरह से आईटी इंडेक्स, चाहे फ्रंटलाइन इंडेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब में जोरदार तेजी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। बाइंग थी मिड कैप में, स्मॉल कैप में, दोनों इंडिसेस तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे थे और न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन मार्केट आप कह लीजिए, फिर ट्रिगर बेस्ड मार्केट्स आज के सत्र में बनी। तो अर्निंग का मेजर इम्पैक्ट आज आपको दिखाई पड़ेगा। बीट एनएलसी, बीट बीईएल, नीलकमल, बढ़िया अर्निंग का एक शानदार इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। डीवीस के नंबर्स खराब थे वाई बेसिस पे, लेकिन ऑलरेडी बाजार डिस्काउंट करके बैठा हुआ था सारे खराब नंबर्स को, वर्स्ट केस डिस्काउंट कर लिया था उन्होंने इनफैक्ट। और नंबर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अच्छे आ गए, शॉर्ट कवरिंग डिविस चल गया 4% ऊपर। आईटी सपोर्ट कर रहा था तो टीसीएस या फिर से एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री, बीट, इन्फोसिस, इन सब में एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज जो हाउलर नंबर्स थे उसमें था बालाजी अमाइन, बुरे नंबर्स का बुरा इम्पैक्ट, प्लस जो कंपनी के 6 डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया, वो एक और बड़ा ट्रिगर बन गया उनके लिए। लाइकवाइज ग्लैंड फार्मा एक और ऐसा नाम जहाँ पे आज भारी बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी, एक और बार 15% के आसपास की बिकवाली वहाँ रही। गो एयर में न्यूज़ फ्लोज थे, नोटबंदी का इम्पैक्ट कुछ स्टॉक्स में, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बाइंग थोड़ी बहुत, लिकर शेयर खरीदारी में, तो इस तरह से न्यूज़। एशियन पेंट वापस 3100 पार हुआ आज, फिर 3300 पहुँच गया टीसीएस। तो ऐसे इवेंट बेस्ड ट्रिगर और ट्रिगर बेस्ड मार्केट्स में मूव आते हुए दिखाई पड़े। कुछ छोटे स्टॉक्स में सुजलॉन ऑर्डर मिला, ऑर्डर के बाद 10% चल गया। सोम डिस्लरी कार्ल्सबर्ग के साथ टाइप हो गया, 16% के आसपास का मूव आ गया। सो ऐसे अलग अलग स्टॉक जहाँ पे न्यूज़ और न्यूज़ ट्रिगर्स, इसके इम्पैक्ट पर स्टॉक में रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। कर लेते कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, कहाँ गया? नहीं, सबसे पहला सवाल ये है। ओके, व्यू ऑन बालाजी अमाइन। भूटानी सर, बहुत ही खराब नंबर है, टू बी वेरी फ्रैंक। इट्स अ वेरी वेरी बैड नंबर, जिसका रिएक्शन आज बाजार ने दिया। नंबर्स के साथ साथ कंपनी में से 5 एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग इस्तीफा देते हैं। एक रीज़न ये भी दिया गया कि सबकी एज एक साथ हुई तो सबने इस्तीफा दे दिया, यानी कि एक साथ ज्वाइन किया तो एक साथ रिटायर हो गए। लेकिन जो लेटर उन्होंने दिया है एक्सचेंज पर, उसमें 4 में पर्सनल रीज़न है और 1 में वो रीज़न है कि उनकी एज हो गई इसलिए वो रिटायर हो रहे हैं। सो सीएफओ साहब जा रहे हैं कंपनी के उसमें दूसरी कंपनी की केमिकल यूनिट जो बन रही वहाँ पर भी। सो बुरे नंबर से बहुत बुरा रिएक्शन भी था। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट रखते हैं तो आज का लो का स्टॉप लेके थोड़ा थोड़ा पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। बट अगेन, थोड़ा रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए, रिस्की जो पोजीशंस लेते हैं उनके लिए काम हो सकता है। लेकिन अदरवाइज नंबर्स आर वीक और सिचुएशन आपके सामने रख दी गई है। सीमेंस, दीक्षित सर, सीमेंस के केस में आज जो नंबर है उस पर रिएक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक्चुअल में सीमेंस ने अपना कारोबार बेचा 2000 करोड़ रुपए का। वो कारोबार बेचा है उन्होंने स्लम सेल बेसिस पे, जिसमें डिस्काउंट उन्होंने डिस्काउंट पे उन्होंने अपने बिजनेस को बेचा है। तो ये डिस्काउंट पे बेचने की वजह से बाजार ने उसको स्टीपली रिएक्ट करके 10% की गिरावट दिखा दी। सीमेंस चलाई बहुत है, 2100, 2200, 2300 से चल के शेयर अभी 3600, 3700 पहुँच गया नंबर्स के आसपास। तो कोई भी शेयर जब ऊपर आता तभी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आएगा ना, जब नीचे आता तब पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आते हैं। सो ब्रीदर कह लीजिए, अच्छी कंपनी को नीचे मिल रहा है, आप वही 2300, 2400 के दाम के लिए तैयार रहें। इफ़ इन केस आपको कहीं नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर ऐड करें, लेकिन उसमें ये नहीं कि वहाँ का एवॉइड करें। आप स्लोली एंड स्टेडली यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। इट्स अ गुड कंपनी, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बेस्ड कंपनी, बट न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन की वजह से टूटा है। तो थोड़ा जैसे जैसे आपको ब्रीदर मिलता रहे, कूल ऑफ होता रहे, वैसे वैसे आप इसको ऐड करिएगा। एक बार में आउटराइट इसमें मत कूदिएगा। कंपनी क्वालिटी अच्छी है लेकिन प्राइस महंगा है, इसलिए नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है। व्हाट इज़ माय व्यू ऑन रिजल्ट ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स? पुनीत सर, आज आपने पूछा इसलिए मैं बता भी देता हूँ।
यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर अच्छे थे सर, इस क्वार्टर के नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी आई है और प्रीमियम सेगमेंट में 72% के आसपास का कमांड भी मार्केट शेयर कर रहे हैं। 800 रुपये और कॉन कॉल बहुत अच्छी थी। कॉन कॉल में उन्होंने बहुत ही बुलिश कमेंट्री साउंड की है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत हद तक नीचे आ गई, तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है कंपनी के नंबर्स में। एक बात उन्होंने और बोली है कि जैसे जैसे ग्लास के प्राइसेस नीचे आएंगे वैसे वैसे इनकी इनपुट कॉस्ट और बेटर होगी, जो कि अब बढ़ नहीं रहे हैं। तो ग्लास के प्राइसेस नीचे आना इनके लिए, पूरे सेक्टर के लिए अच्छी चीज़ है। तो ये क्योंकि मेजर प्लेयर्स में आता है तो इनके लिए अच्छा ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा। सो नंबर इन टोटल आर गुड। 800 रुपये के ऊपर 830 अगला लेवल है जहाँ पर ये अटकेगा। वो 830 अगर ब्रीच कर गया सक्सेसफुली तो ये तेज़ी और बढ़ेगी 850 पे, उसके बाद आप देख सकते हो। कंपनी अच्छी है और इस समय जब ये 2000 की नोटबंदी होती है आमतौर पे, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जैसे कि ज्वेलरी, जैसे कि घड़ियाँ, जैसे कि वो प्रोडक्ट जिनकी इनपुट कॉस्ट, जिनकी रीसेल वैल्यू इज़ ऑलमोस्ट एट पार टू द ओरिजिनल वैल्यू, उनकी डिमांड बढ़ती है। तो कुछ खेमों में लिकर को भी उसमें शामिल किया जाता है। कुछ खेमों में, ये नहीं कह रहा हूँ कि लिकर भी उनमें से एक है, लेकिन कुछ खेमे उसे शामिल करते हैं। सो एक बार को शायद इसका भी इम्पैक्ट आता दिखाई पड़े। दो अदरवाइज इट्स अ गुड कंपनी, आप आराम से उसको होल्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर अच्छे थे इस क्वार्टर के। सिरमा के नंबर भी बहुत अच्छे थे मलिक सर। इस बारी के नंबर में 180 करोड़ के सामने शायद 400 करोड़ या 250, 300, 350, 380 करोड़ का मुनाफा आया है। वो नंबर में एग्जैक्ट भूल गया हूँ, लेकिन YOY की उनकी दोनों ही बेसिस पे नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। और जो स्ट्रॉन्ग नंबर आए हैं इससे अर्निंग अपग्रेड भी हुआ है। तो शायद मतलब अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हो। और नंबर्स तो एटलीस्ट अच्छे हैं, नंबर एक राउंड पे तो बने रहो। एटलीस्ट इस क्वार्टर की तो काम पूरा हो ही गया, अब अगले क्वार्टर में होगा जो भी होगा। तो सो फार गुड नंबर्स, और गुड नंबर्स के ऊपर आप आराम से होल्ड भी कर सकते हो। वेदांता लोन भी लेता है और बड़ा डिविडेंड भी देता है, ऐसा क्यों और कैसे? तेजस जी, मेरी सीमित जानकारी में देखिए, वेदांता को डिविडेंड मिलता है हिंदुस्तान कॉपर से, और वो हिंदुस्तान कॉपर के डिविडेंड को डिप्लॉय करता है वेदांता PLC के लिए। वेदांता PLC जो कि ओनर है वेदांता की। तो हिंदुस्तान कॉपर और केन इंडिया, दो ऐसी कैश काउज रखी हैं वेदांता ग्रुप के पास, जहाँ से वो कैश जनरेट करता है और उस कैश जनरेट करके अपने वापस प्रमोटर को फ्लो बैक करता है। साइमल्टेनियसली केपेक्स के लिए वो डेट उठाता है, जो जिससे वो अपना वेदांता का केपेक्स और बाकी जगहों केपेक्स करता है। अब वॉर चेस्ट क्यों तैयार कर रहे हैं प्रमोटर? इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहला, सेमीकंडक्टर चिप की जो यूनिट लगाने जा रहे हैं उसके लिए इन्हें पैसा चाहिए होगा, वन। दूसरा, एक बार को हो सकता है डीलिस्टिंग के लिए दोबारा अटेम्प्ट करें, जो पहले भी कर चुके हैं। प्रमोटर ने पहले डीलिस्टिंग अटेम्प्ट किया ही इसीलिए था क्योंकि वो डीलिस्टिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड अपने पास लेना चाह रहे थे। कोई भी कंपनी का प्रमोटर सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, तो कोई भी डिविडेंड जब डिप्लॉय होता है सबसे पहला हिस्सा जाता है प्रमोटर के पास, सबसे बड़ा हिस्सा। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी में 75% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, तो 100 रुपये का डिविडेंड आया तो 75% डिविडेंड जाएगा प्रमोटर के पास। 25% आम जनता होगा, जिसमें से भी 10% फंड्स एंड ऑल पे, और 5% या 10% रिटेल पब्लिक के पास। तो यूजुअली ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियाँ और ज़्यादातर सरकारी कंपनियाँ इसीलिए बड़ा डिविडेंड देती हैं। उसमें जो एक्चुअल इन्वेस्टर होता है, ओनर होता है कंपनी का, उसको डिविडेंड चाहिए होता है। तो PSU के केस में PSU में सरकार, और MNC के केस में उनके पेरेंट, यानी कि HUL ने अगर इंडिया में डिविडेंड दिया तो US पेरेंट के पास, या नेस्ले ने आज दिया तो स्विस पेरेंट के पास उनके डिविडेंड जाएगा। तो इसलिए फ्लो बैक प्रॉफिट को वहाँ लेके जाते हैं। ये एक बेसिक एटिकेट है। अब उसका इस्तेमाल वो कैसे करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट वेदांता का डिविडेंड कहीं ना कहीं ख़त्म तब हो जाएगा जब हिंदुस्तान जिंक एंड केन इंडिया कैश जनरेट करना बंद कर देंगे। तो कैश चूस रहा है एक जगह से और दूसरी जगह पे डिप्लॉय हो रहा है। सो इसकी स्टोरी परमानेंट रहेगी या नहीं, लेकिन आपने क्योंकि ऑलरेडी बढ़िया डिविडेंड पा लिया, 145 में डिविडेंड आ चुका है पिछले 1.5-2 साल में, तो वो डिविडेंड अगर ऑलरेडी मिल चुका है इसमें, तो आप बहुत हद तक अपनी कॉस्ट को निकाल चुके हो। सो कुछ पैसा और निकाल के अपनी कॉस्ट फ्री कर लो और बचे हुए शेयरों को छोड़ दो। डिविडेंड आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी बहुत अच्छी बात है। ओके, जुबिलेंट फूड वर्क्स एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में नई एंट्री अभी कर सकते हैं, जुबिलेंट में कर सकते हैं। लक्ष्मी केस में नंबर्स वीक थे तो थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, जिस भी कंपनी के नंबर्स वीक आए हैं इस बारी बाजार ने उसको बहुत बढ़िया से रिएक्शन दिया है। चाहे बालाजी हो, चाहे आज कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे आप इवन L&T और डॉक्टर रेड्डीज़ हो, इनको भी नहीं छोड़ा बाजार ने। सो जहाँ जहाँ पे ख़राब नंबर है वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, और जहाँ अच्छे नंबर है वहाँ रिएक्शन अच्छा है। मिसाल तौर पर अच्छे नंबर में आज नीलकमल आपने देख ही लिया। सो जब ख़राब नंबर आते हैं तो उस दिन, या ख़राब खबर आए तो उस दिन कुछ मत करिए, थोड़े दिन रुक जाइए, 1-2 दिन रुक जाइए। एक्यूमुलेट करना चाहते हैं अगर आप बहुत नी जर्क रिएक्शन में, जैसे आज बालाजी में नी जर्क रिएक्शन था,
और आपने वहाँ ऐड कर लिया, वेल एंड गुड। आज का स्टॉप लॉस, आज का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर वो ट्रिगर हो गया तो गया, अगर नहीं हुआ तो बने रहो। अगर लाइकवाइज किसी भी स्टॉक में रिएक्शन आ रहा है, उस दिन एक्यूमुलेट किया है तो उसका उस दिन का लो आपका स्टॉप बन गया। और अगर उस दिन के लो बंद हो तो अगले दिन फिर वो लो काटेगा, ये तैयार रहो आप। इफ़ इन केस आपने लेना है तो वेट कर लो, 1-2 दिन में और झटका निकल जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए, फिर एंटर कर ली, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, कैन वी न्यू बाय ABFRL, ग्लैंड फार्मा एंड क्रॉम्पटन ग्रीव्स है आई थिंक वो त्यागी साहब। खैर पहले मैं शुरू करूँगा ग्लैंड फार्मा से। ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट है, 2 दिन में स्टॉक करीब 35% से ज़्यादा वाइप आउट हो चुका है। स्ट्रक्चरली नंबर बहुत ख़राब है, जिसको बाजार रिएक्शन दे रहा है। 880 क्रूशल स्टॉप लॉस था, आज उसको इंट्राडे में तोड़ा भी, 860 गया। तो अगर आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट है और आप रिस्की प्रोफाइल रखते हैं और आपको बाज़ार में डर नहीं लगता या कम लगता है, आप लॉस झेल सकते हैं, तो आप 860 का यानी कि आज के लो का एक स्टॉप लेके जा सकते हो लॉन्ग। आज के लो का स्टॉप लेके जो हो चुका है, कल अगर वो भी तोड़ गया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर आपका। दूसरी तरफ आपका नाम सवाल था, दूसरा सवाल कौन सा था? एक तो ये था, और ABFRL नंबर्स यहाँ भी वीक हैं, लेकिन बैन में है तो शॉर्टिंग पॉसिबल नहीं थी, और ऑलरेडी शॉर्टिंग की प्री पोजिशनिंग हो रखी है डीवीज की तरह, तो शायद बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो ना, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन साइड तो शायद ना खोले। EBITDA नंबर्स में वीकनेस तो आई है, लेकिन बहुत हद तक ये बाज़ार को पता भी चल गया था, इसलिए पहले से तोड़ रहे हैं। तो शायद डाउन साइड अब यहाँ से लिमिटेड हो, तो एक झटका अगर कल दे गया, बैन से निकलने के बाद दे गया, तो ज़्यादा बेटर है कि आप वहाँ पर एक बार को ऐड कर सकते हो। लेकिन अगेन दोनों रिस्की ट्रेड है, तो अपने स्टॉप लॉसेस को क्लोजली रखिएगा। ओके, जुबिलेंट इंग्रेविया हिट स्टॉप लॉस? नहीं सर, आज मेरे ख्याल से नहीं हुआ स्टॉप लॉस पुनीत जी। 379 का स्टॉप लॉस था और आज का लो है 379.2। एनीवेज, अगर आप इतने पिक्यूलियर नहीं हैं स्टॉप लॉस को लेके, तो आप 375-79 की रेंज में कहीं भी स्टॉप लॉस लगा लीजिए। हिट तो आप बाहर, नहीं हिट तो बने रहिए। आपके पास मतलब कल परसों फ्राइडे को संजीव जी आए थे ऑफिस, संजीव भसीन जी, तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो हमारी बात, क्योंकि मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, 10-12 साल से जानता हूँ, तो उन्होंने जुबिलेंट नहीं, उन्होंने वैम ऑर्गेनाइजेस का जिक्र किया, तब ये बात हुई, इंग्रेविया का नाम आया, क्योंकि वैम ऑर्गेनाइजेस बोले 60 साल पहले से है, मैं उस पर लॉन्ग हूँ, ये वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो उनका कहने मतलब था कि जुबिलेंट इंग्रेविया उन्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो 60-70 साल पुरानी कंपनी है, नंबर थोड़े वीक आए, क्योंकि एनिमल बिजनेस कमज़ोर था। तो उसी में मेरी उनसे बात हुई, बोले कि सुमित अच्छी कंपनी है, यू कैन गो फॉर, यू कैन लॉन्ग, यू कैन होल्ड। तो वो भी इस पर बुलिश हैं, और मैं तो सिर्फ नंबर देखता हूँ, मुझे बुलिश बियरिश तो क्या ही है। लेकिन 379 अगेन, उसको स्टॉप लॉस लीजिए। 375 कर लिए, चलिए आपकी मन की संतुष्टि के लिए बहुत है। 370 कर लीजिए, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस लेके ही आप लॉन्ग रहिए। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो वेल एंड गुड, आप क्या मतलब नहीं था लेने लायक, ट्रेड गलत हो गया, बात खत्म। सो अगर आप इस तरह से सोचते हैं और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इट्स अ गुड कंपनी, थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड कर सकते हैं। ओके, if my question was, if it's the stop loss, can I still set aside and keep holding it? अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप निकल ही जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है पुनीत जी। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ तो आप बने रहेंगे। अगर आज 379 स्टॉप लॉस था, वो नहीं हिट हुआ होगा 90%, क्योंकि NSE BSE दोनों में नहीं हुआ है। और अगर वो हिट हो गया 379 ही आपका स्टॉप लॉस, फिर हट जाइए, फिर क्या दिक्कत है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं 5-10 रुपये का रिस्क लेके और एक बार एंटर कर सकता हूँ, तो 370 आपका स्टॉप लॉस, 375 का स्टॉप लॉस है। बट और भी दुनिया में बहुत सारे शेयर हैं, क्यों ही एक के पीछे जान देनी। कुछ दिन बाद आपको शायद दोबारा रिवर्सल दिखे तब एंटर कर लीजिए, क्या दिक्कत है। टाइटन परचेज एट 2500, व्हाट टू डू? होल्ड, और क्या कर सकते हैं सर, ऐसा क्या दिक्कत है इसके अंदर। अच्छी कंपनी है रोहित जी, चला बहुत है वो बात अलग है, लेकिन इट्स अ गुड कंपनी टू होल्ड, इट्स अ क्वालिटी कंपनी टू होल्ड। ऐसा नहीं खराब कंपनी है, लेकिन ये पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि आपको इंट्राडे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 6 महीने में पैसा बन जाएगा। बढ़िया तेज़ी बनी है तो आराम से समय लगेगा, लेकिन पैसा बना देगा, खोने लायक नहीं है सिचुएशन, अच्छी कंपनी है। मुथूट में ऐसा क्या हुआ? निक सर, आज नंबर आया ना, नंबर बहुत ही रोबस्ट कंपनी ने पोस्ट किए हैं, चाहे क्वार्टरली डिसबर्समेंट के नंबर हो, गोल्ड फाइनेंसिंग के नंबर हो। मैनेजमेंट भी थे 12 बजे हमारे साथ, उन्होंने बात भी मेंशन करी कि 2 नई स्कीम भी लॉन्च की हैं, जिसमें ये लोग गोल्ड बेस्ड लोन देते थे, लेकिन ये बिना गोल्ड बेस्ड लोन देने लग गया उसमें, जिसमें छोटे टिकट साइज़ है, 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये बिजनेस के लिए और 1 लाख रुपये छोटे निवेशकों के लिए।
और उसमें भी वो उन्हीं को दे रहे हैं जिनकी EMIs अब तक कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुई, जिनकी क्रेडिबिलिटी सबसे स्ट्रांग रही है, उनको केटर कर रहे हैं। तो ये नया प्रोडक्ट है जो इनको अच्छे रिवॉर्ड भी दे रहा है, तो इसके लिए ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट हुई, इसलिए शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ एंटर करने की तो सर भागती हुई बस क्यों पकड़नी, रुक जाइए, थोड़ी देर बाद नीचे मिल जाएगी ना, तब ले लीजिएगा। जब कुछ दिन पहले 1100 रुपये 1200 रुपये मुथूट मिल रहा था तब ले लेना चाहिए था, अगर इतनी अच्छी लग रही थी तो। आज ऐसा टर्न अराउंड नहीं हुआ इसके अंदर, फिर कुछ दिन बाद कूल ऑफ होगा तब ले लीजिएगा। कल ही शायद कूल ऑफ हो जाए, कल तक कल ले लीजिएगा, क्या ऐसी दिक्कत है। आई मिस चांस टू बाय 1250, नाउ शुड आई बाय और वेट? डिपेंड विश्वास सर, अगर आपका टाइम फ्रेम लंबा है तो यू कैन बाय, अगर आपका टाइम फ्रेम लंबा नहीं है तो यू कैन अवॉइड। आपको लगता है कि नहीं IT में एक्सपोजर चाहिए तो TCS ले लीजिए, जो नहीं चले HCL जैसे वो ले लीजिए, टेक महिंद्रा नहीं चला वो ले लीजिए, अकेला इन्फोसिस ही खाली क्यों। और बाजार में कभी कोई चांस मिस नहीं होता सर, ऑलवेज रिमेंबर, वो आपको हमेशा चांस देगा, चाहे तेज़ी का या मंदी का हो। छूट जाएगा, फिर नीचे मिल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फिर वापस बेच देगा थोड़े दिन बाद। इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, कुछ दिन बाद होगा या आज होगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, इन्फोसिस पहले भी ऐसे भाव दिखा चुका है, फिर दिखा देगा ज़रूरत पड़ेगी तो। ये नहीं होगा, लेकिन EPS से आप कंपेयर करेंगे, या ये नहीं होगा कि हमेशा 1000 रुपये इन्फोसिस चाहिए, नहीं। कभी EPS उसकी 100 रुपये है तब 1000 रुपये गया है, EPS अगर 200 रुपये तो 2000 होगा ना उसके लिए, 1000 रुपया, तो वो रेशियो में वो हमेशा अपने लोस दिखाता रहता है आमतौर पे। तो वो रेशियो उसके लोस पकड़ते रहेगा जब भी कभी आता रहे। अगर 600 रुपये इन्फोसिस ने हिट किया था पिछली बारी, तो वो 600 रुपये की अर्निंग भी तो बढ़ी होगी ना, वो अर्निंग बढ़ के जहाँ पहुँची उसके मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो भाव मिल गया, वो भाव यही है 1150, 1130 और एक 990, ये 3 नाम आए थे, 990 हिट हुआ और घूम गया इन्फोसिस। सो लाइक वाइज आपको वो दाम एसर्टेन करने होते हैं। ओके, मैनकाइंड फार्मा केस में होल्ड करिए बलदेव जी, अगर आपको अलॉटेड है तो। दो कंपनी तो ठीक है, लेकिन क्योंकि आप गेन में हैं 1400 रुपये के आसपास है, और अगर आपको मल्टीपल लॉट्स अलॉटेड है तो आप एक लॉट निकल सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आपको 14 शेयरों का लॉट था शायद, तो आप 7 शेयर निकाल के अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं, और 7 शेयर पड़े रहने दीजिए फ्री के। वो फ्री के शेयर कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और इन 7 शेयरों से आपको बेटर चॉइस, बेटर ऑप्शन, फार्मा खरीदना है फार्मा का, या किसी और खरीदना है किसी और का, वो ऑप्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी कल मंगलवार के दिन। तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, जहां आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।